लिए देव संस्कृति विश्वविद्यालय में ये वहाँ पर कोर्स कर रही है। साथ ही इनके साथ में आए हैं श्री श्याम सुंदर जी से, जो गायत्री परिवार से जुड़े हैं, बदनौर से हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और स्थानीय जहाजपुर से ही अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए मां शारदा से प्रार्थना, उनका माल्यार्पण किया। और अब हम अपने आगे किस प्रकार से अपना भविष्य बना सकते हैं और पूरे विश्व को कंप्यूटर के अंदर आपका भी विद्यालय परिवार की ओर से सहयोगी से स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत की समाज के क्षेत्र में कई अपना योगदान देता है। जहाजपुर में भी गायत्री परिवार की ओर से कई कार्यक्रम में बंसोली दिनेश जी उपाध्याय जहाजपुर में गायत्री परिवार की नींव रखी उनके पिताश्री ने। जहाजपुर से इनकी वेशभूषा से ही लग रहा है कि आप गायत्री करवाते हैं। राधे श्याम जी हमारे प्रिंसिपल सर का भी तिलक लगा करके स्वागत कर रहे हैं। देवी कन्याओं का आगमन हमारे विद्यालय में हुआ है। मैं इन सबका मेरी ओर से विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। कामना वासना चाहिए मां, सत्य साधना का वह मांगते हैं। हमें भक्ति दो मां, हमें शक्ति दो मां, सत्य साधना की तपन मांगते हैं। हमें भक्ति दो मां, हमें शक्ति दो मां, सतत साधना की, सतत साधना की, सतत साधना की तपन मांगते चलिए अभी मैं अपनी बात को शुरू करती हूँ। योग के बारे में आप जानते हैं, योग क्या है तो जानते हैं? सुना है नाम योग, योगा नाम सुना है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, इंटरनेशनल योगा डे, 21 जून को नाम सुना होगा। तो योग क्या है उसके बारे में कुछ जानते हैं आप लोग? चलिए मैं बता देती हूँ। योग एक अनुशासन है। जैसे आप अभी डिसिप्लिन में बैठे हुए हैं ना, अनुशासन में बैठे हैं, तो ये क्या है? योग क्या है? अनुशासन है। और जो अनुशासित जीवन जीता है वो योगी कहलाता है। ठीक है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये हमारे पतंजलि योग सूत्र है, उसमें 195 सूत्र है। उसमें सबसे पहला सूत्र है आपका नहीं है मन, है ना? तो जो हमारा मन है ये बहुत चंचल होता है और ये एक से दूसरी जगह पे पहुंच जाता है। हवाई जहाज से भी तेज है ना? हवाई जहाज है ना कि यहाँ हम अभी हवाई जहाज में बैठेंगे तो हमें 10 घंटे लगेंगे, 12 घंटे लगेंगे अमेरिका पहुंचने में, कहीं और पहुंचने में। पर जो मन है वो यहाँ बैठे बैठे अमेरिका पहुंच सकता है, स्विट्जरलैंड पहुंच सकता है। मजा आएगा? चलिए इसको आगे भी करते हैं। जो मन है हमारा, जैसे मैंने बोला, चंचल है, बहुत तेजी से भागता है। इसी को हमारे योग सूत्र में बताया गया है, चले वातन चले चित्तम चले निश्चलम भवे। तो इसका मतलब हुआ कि इफ यू वांट टू कंट्रोल योर माइंड, आपको माइंड को कंट्रोल करना है, यू हैव टू कंट्रोल योर ब्रेथ। यू हैव टू कंट्रोल योर ब्रेथ। अगर हमें माइंड को कंट्रोल करना है
अगर अपने माइंड को एक्टिव रखना है तो आपको अपना बॉडी पोस्चर करेक्ट करना होगा, सीधे बैठना होगा, ठीक है। अभी तो ये हुआ। उसके बाद अब हमने अपने हाथ जो है ना, राइट हैंड वो अपने स्टमक के ऊपर रखना है, पेट के ऊपर रखना है, ठीक है। आंखें बंद करिए सभी, अपने राइट हैंड को रखिए, आंखें बंद करिए। अब आप ब्रीथ करेंगे। आप श्वास भरें और श्वास छोड़ें। श्वास भरें तो पेट अंदर जा रहा है कि बाहर, ये ध्यान दें। और श्वास छोड़ते हुए अपना पेट को देखिए बाहर जा रहा है कि अंदर। जब आप ब्रीथ कर रहे थे, श्वास ले रहे थे, तो आप कमर गर्दन सीधी, हाँ। जो आपका ब्रेथ ले रहे थे तो आपका जो पेट था बाहर जा रहा था कि अंदर। और जब आप ब्रीदिंग कर रहे थे, ब्रेथ छोड़ रहे थे, तो आपका पेट अंदर कि बाहर। सबका एक जैसा जा रहा था, किसी का कोई चेंज? टीचर्स का भी ऐसे ही जा रहा है या टीचर्स का कोई चेंज है? टीचर्स का भी सेम? ये तो बड़ी समस्या हो गई। एक्चुअली एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं इसको, एग्जाम्पल से अच्छा समझ जाएगा, है ना। गुब्बारा होता है, तो गुब्बारे में हवा भरते हैं तो क्या होता है? फूल जाता है। और जब गुब्बारे को खाली करते हैं तो खिसक जाता है, स्क्वीज हो जाता है ना, स्क्वीज हो जाता है ना। तो भगवान ने हमारा ना ये जो पेट है ना, उसके ऊपर दो हमें लंग्स देके भेजे हैं, जिसको हम बोलते हैं, दो फेफड़े भेजे हैं ना, जिसको हम लंग्स बोलते हैं, है ना। उसके अंदर छोटे छोटे बैलून होते हैं, आपने साइंस में पढ़ा होगा, एल्वियोलाई, है ना, छोटे छोटे बैलून होते हैं। अब वो बैलून्स का क्या काम है? जब हम ब्रेथ करेंगे तो बैलून्स क्या होंगे? फूलेंगे। और जब हम हवा छोड़ेंगे तो क्या होगा? सिकुड़ेंगे। तो जब हम ब्रीथ करते हैं तो हमारा जो डायफ्राम जाता है, तो हमारा जो स्टमक है वो बाहर की तरफ आता है। तो जब हम ब्रीथ करेंगे तो हमारा स्टमक कैसे होगा? क्योंकि ये जो अंदर लंग्स के अंदर जो बैलून्स है वो फूल गए हैं अभी, है ना, फूल गए हैं। तो फूलने की वजह से जो डायफ्राम है, यहाँ पर साइंस में पढ़ा होगा आपने, डायफ्राम है, डायफ्राम से ऊपर की तरफ है डायफ्राम। अब बैलून्स फूले तो डायफ्राम पे प्रेशर आया और वो नीचे जाएगा। जब वो नीचे आया डायफ्राम, तो उसने क्या किया? स्टमक को, क्या सबका स्टमक कैसे जा रहा था? अंदर। और जब हम श्वास छोड़ेंगे तो जो अंदर के एल्वियोलाइज हैं, जो आपके लंग्स के अंदर एल्वियोलाइज हैं, वो क्या होंगे? पिचक जाएंगे, है ना। और तो वो जब अंदर स्क्वीज हो जाएंगे तो डायफ्राम ऊपर आएगा और स्टमक अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम सारी ब्रीदिंग कैसे कर रहे हैं? गलत। एक नुकसान आप सबको बता देती हूँ, जो हमारी जो इम्यूनिटी पावर है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो इससे कम होती है, ठीक है। और आपका जो मेमोरी लॉस भी इसी से कम है, हमारा कंसंट्रेशन कम हो रहा है और हमें डिसीजेज हो रही है, ठीक है। तो अभी ये समझ आया कि हमारी गलत ब्रीदिंग से हमें कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। कोरोना काल में भी हमने देखा कि ब्रीदिंग का कितना ज़्यादा महत्व है। योग का, व्यायाम का, प्राणायाम का बहुत ज़्यादा महत्व तब समझ आया जब कोरोना आया सबको। तो अभी हमें अपनी ब्रीदिंग को ठीक करना है। तो एक बार इसमें भी दोबारा से कमर गर्दन सीधी करके बैठे, बैलून, ठीक है। अभी ब्रीदिंग को ठीक करने के लिए समय ज़रूर लगेगा, पर अगर आप रोज निरंतर अभ्यास करोगे तो आपका ये ठीक हो जाएगा। तो इसको ठीक करने के लिए आपने क्या करना है? आपने अपने राइट हैंड को रखें स्टमक के ऊपर, आंखें बंद करें। अब ये सोचें कि ये गुब्बारा है, अब गुब्बारे को फुलाओ, जितना मैक्सिमम अपने स्टमक को फुला सकते हो उतना ज़्यादा फुलाएं, अच्छे से फुलाएं। और अब धीरे धीरे अपने बैलून को खाली करें, हल्का हल्का धीरे धीरे अंदर की तरफ, एकदम छाती से बाहर, चेस्ट से पूरा श्वास बाहर। अब दोबारा से इनहेल करें, इनहेल स्टमक आउट, धीरे धीरे एक्सहेल स्टमक इन, पेट को पूरा अंदर ले जाएं श्वास छोड़ते हुए। एक बार और करें, गुब्बारे को फुलाएं और गुब्बारे को खाली करें। चलिए, मर जाएंगे, मृत्यु, ये कुछ भी नहीं रहेगा शरीर, है ना। तो ब्रीदिंग का बहुत महत्व है। तो ब्रीदिंग के ऊपर एक और थोड़ी सी बात बताती हूँ कि आपने जो अर्ली मॉर्निंग कितने बच्चे उठते हैं, मतलब 4 से 5 बजे के बीच में कितने बच्चे उठते हैं? हाथ खड़ा करें, हाथ नीचे कर लें।
यहाँ कितने बच्चे बैठे हमारे साथ? कम से कम 300 बैठे होंगे ना। और 300 में से 15 बच्चे सुबह जल्दी उठते हैं, तो बड़ा ही कम रेशियो है, 10% भी नहीं है ना। 5% बच्चे ही सब बोलते हैं आपको जल्दी उठने के लिए, बट मैं लॉजिकली बता देती हूँ इसका क्या लाभ है, आपको ये बेनिफिट बता देती हूँ। आपका स्वयं से मन करेगा जल्दी उठने का। जो हमारा अर्ली मॉर्निंग उठते हैं 4 से 5 बजे के लिए बोला जाता है, जिसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, उस ब्रह्म मुहूर्त का महत्व ये है कि जो ऑक्सीजन लेवल होता है हमारे एनवायरनमेंट में वो सबसे ज़्यादा होता है। हमारा जो एनवायरनमेंट है, ब्रह्मांड है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल होता है। तो अगर हमें ऑक्सीजन, इसको भी एक एग्जांपल से समझाती हूँ तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा और आप अपने लाइफ में उसको ले पाएंगे, ठीक है, लाइफस्टाइल में ला पाएंगे। सबके बैंक अकाउंट है सबके, उसमें कुछ कुछ मम्मा ने पैसे, मम्मा पापा ने पैसे भी डाले होंगे उसमें, है ना। अब मान लेते हैं सबके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए है। सबके बैंक अकाउंट में कितने हैं? सबके बैंक अकाउंट में है। अब जो उधर बैठे हैं वो 10 रुपए रोज उसमें से निकाल रहे हैं, जो उधर बैठे हैं वो 100 रुपए रोज निकाल रहे हैं, आप 1000 रुपए रोज निकाल रहे हो। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट किसका खाली होगा? जो सब 1000 रुपए निकाल रहा है, ठीक है। और यही रोज 1000 रुपए डाल रही है, 100 रुपए डाल रहा है, तो सबसे पहले अकाउंट किसका भरेगा? 1000 वाले का, ठीक है। तो अभी हमें समझ आया कि जितना ज्यादा हम निकाल रहे हैं और जितना ज्यादा हम डाल रहे हैं उससे हमारे बैंक अकाउंट पे डिफरेंस आ रहा है ना। इसी तरह से हमें भगवान ने ना सबको एक जैसी श्वास लेके भेजा है। जैसे 1-1 लाख श्वास हम सबको लेके भेजा है। मान लीजिए एक डॉगी को भी 1 लाख श्वास लेके भेजा है। आपने क्या करना है, आपने सुबह उठने के बाद आपने सीधा लेटना है बेड के ऊपर ही, अपने हाथ रखना है और अपना ये ऐसे स्मरण करना है कि जो प्राण है, जो सबसे ज्यादा दिव्य 4 से 5 बजे जो ब्रह्मांड में ऑक्सीजन लेवल है सबसे ज्यादा, उसको आप ले रहे हो और अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हो, प्राण शक्ति का बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हो आप। समझ आया अभी क्यों सुबह जल्दी उठना है? क्लियर? ऑक्सीजन लेवल जितना ज्यादा आपका बढ़ेगा उतना ज्यादा आपका माइंड एक्टिव रहेगा। माइंड एक्टिव रहेगा आपका तो आप कोई भी कार्य करना चाहते हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे आप खेलना कूदना हो, आपका स्पोर्ट्स में हो, चाहे आप कोई और काम भी कर रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, हर चीज के लिए आपको क्या चाहिए? ध्यान चाहिए, एकाग्रता चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स चाहिए तो क्या चाहिए? कंसंट्रेशन चाहिए, है ना। कंसंट्रेशन अच्छा होगा तो अच्छे से पढ़ेंगे तो याद रहेगा, स्मरण शक्ति अच्छी रहेगी, मेमोरी पावर अच्छी रहेगी, मेमोरी पावर अच्छी रहेगी तो एग्जाम में अच्छे से करके आएंगे, करेंगे ना। गुड। तो आपने क्या करना है, इस तरह से आपने अपने स्टमक को इनर 2 फिंगर है उसको थंब के साथ इस तरह से टच करना है और आपके फर्स्ट 2 फिंगर स्ट्रेट रहेंगे। इसको बोलते हैं प्राण मुद्रा। इससे आपका जो प्राण है वो आपका बढ़ेगा, आपके शरीर के अंदर वो जो प्राण है, जो बैंक बैलेंस है, उसको हम बढ़ाएंगे। तो इस मुद्रा से आपने क्या किया, अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाना है। जब भी आपको लगे कि आप दिन में थकावट फील कर रहे हैं, लेजीनेस आ रहा है, डलनेस आ रहा है, आपको कुछ याद नहीं हो रहा, तो आप ये स्मरण करिए कि आपका शायद बैंक बैलेंस कम तो नहीं हो रहा, ऑक्सीजन लेवल कम तो नहीं हो रहा। तो इस तरह से अपने ऑक्सीजन लेवल को, प्राण शक्ति को बढ़ाइएगा। उस समय 5 मिनट के लिए आप इस तरह से करेंगे तो आपका जो प्राण शक्ति है जो कम हो चुका है वो आपका बढ़ेगा, ठीक है। तो सुबह उठ के कम से कम 10 मिनट तक आपने ये मुद्रा को करना है। बेड पे लेटे लेटे ही जब आप अभ्यास कर रहे हो, अभ्यास करने के बाद आपने इस मुद्रा का अभ्यास भी करना है साथ में। समझ आ रहा है सभी को? और रात को सोने से पहले भी आपने करना है। उसके बाद आपने प्राण मुद्रा के बाद स्ट्रेट रहेगी, सेकेंड फिंगर, थर्ड फिंगर, फोर्थ फिंगर, लंबा गहरा श्वास भरे, गर्दन सीधी करें, एल्बो स्ट्रेट करें, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए गुंजन करेंगे।
एक बार और लंबा गहरा श्वास, आंखें बंद, गर्दन एकदम सीधी रखें। महसूस करें क्या प्रभाव पड़ रहा है इस प्राणायाम का आपके मस्तिष्क पर। के लिए अच्छी नींद बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छी नींद लेंगे तो आपको जो स्मरण शक्ति है आपकी वो बढ़ेगी, आपके अंदर स्फूर्ति आएगी, ठीक है, एक्टिवनेस आएगा। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है एक अच्छी स्लीप लेना। कहते हैं ना 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेनी चाहिए। तो कितने बच्चे हैं यहाँ पे जो 8 घंटे की नींद लेते हैं? 8 घंटे की नींद लेते हैं, बहुत बढ़िया। नीचे कोई नहीं करता, कोई भी नहीं, 2 बस 3। अच्छा नीचे देखिए, सूर्य नमस्कार बहुत जरूरी है। आप अगर अपने व्यायाम में सिर्फ सूर्य नमस्कार 10 मिनट के लिए प्रतिदिन करेंगे तो आपका जो शरीर है ना वो स्वस्थ रहने वाला है, ठीक है। इसी तरह से एक प्रज्ञा योग है साइड में, ताड़ासन में जाएंगे। सबसे पहले इसका आसन है ताड़ासन, दोनों हाथों ताड़ासन। इसका दूसरा आसन है इसमें पादहस्तासन, नीचे जाएंगे। तीसरा आसन है इसमें वज्रासन, वज्रासन में बैठ जाएंगे, वज्रासन। फिर है ऊष्मासन, कैमल पोज जिसको बोलते हैं, तो और ऊष्मासन से जाएंगे इस तरह से। अब इसमें वापस आएंगे हम योग मुद्रा, इस तरह से योग मुद्रा। फिर अब हम इससे जाएंगे ताड़ासन, दोनों हाथों पर। अब यहीं से जाएंगे हम शशांक आसन में, आगे की तरफ झुकते हुए। अब इससे जाएंगे भुजंग आसन, आगे की ओर। भुजंग आसन। अब इसमें करेंगे तिर्यक भुजंग आसन, लेफ्ट साइड पहले प्रेस करेंगे। तिर्यक आसन राइट साइड, और राइट साइड जाएंगे। अब करेंगे वापस से शशांक आसन, यहीं से वापस आएंगे शशांक आसन में। अब यहाँ से और ताड़ासन करेंगे, दोनों हाथ को ऊपर ले जाते हुए। फिर उत्कट आसन में आएंगे, यहीं से हाथ को नीचे चेस्ट के पास लेके आएंगे, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, और दोनों जो एरिया है उस पर आ जाएंगे, घुटने उठा देंगे। उसके बाद हम करेंगे ताड़ासन, खड़े हो जाएंगे, नीचे ले जाते हुए। तो ये व्यायाम जो हमने बताया गया है, ये हमारा यही व्यायाम है। इससे हमें क्या लाभ होने वाला है? इससे हमारी जो बुद्धि है वो बढ़ेगी। जैसे हमने ताड़ासन किया तो हमारे पूरे लेग में स्ट्रेच आया, हमारे हैंड्स में, हमारी स्पाइन में पूरे स्ट्रेच आता है। तो इससे हमारी हाइट भी बढ़ेगी, और जो स्पाइन है, जैसे अभी आप आगे से झुक के बैठ जाते हो तो हमारी स्पाइन को ही एक्टिव रखेगा। इससे क्या फायदा है? आपके स्पाइन के बात क्यों बोला जा रहा है किसी का बॉडी प्रोसेशन को फिट करके इतना सीधा बैठेंगे तो आपको ब्रेन एक्टिव रहेगा। इसीलिए नेक है ना आपका, नेक और ये आपको ब्रेन को और बॉडी को फिट करना है। अगर आपकी गर्दन से झुकी